बात ये है कि ये जो अब काम करेगी तो ये समझ लो कि इनकी नून लीग जिंदा रहेगी, नहीं तो नून लीग तो इमरान खान ने जीरो कर ही दी है। वैसे ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੁਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੋਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਅਰਬ ਰੁਪਇਆ ਦੇਣਾ ना। हमें ना शक्ल से बुरे लगते अच्छा, वो आपको शक्ल से ही बुरा हाँ, लगा? शक्ल से बुरे लगते तजर्बा तो कोई नहीं। मरीम नवाज के बाद अपने वालदात की विरासत से जो इसे सियासत में मिली है, मेरा ख्याल है कि ये बेस्ट चॉइस थी इस वक्त मरीम नवाज साहिबा अगर वो पंजाब में आई हैं तो मेरा ख्याल है कि मैंने जो उनकी बॉडी लैंग्वेज से देखा है या जितना मेरा कुछ थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस मैं समझता हूँ कि वो डिलीवर करेंगे इंशाल्लाह ताला। चाचा जी उनका रिकॉर्ड तो बहैसियत वज़ीर आला बड़ा अच्छा है। अच्छा, अगर उस तरह काम किया तो फिर तो बेहतरी है, वरना तो कारोबार के हालात तो बहुत ख़राब हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे आप? ठीक ठाक हैं। आज हम आए हैं लाहौर के सबसे पुराने इलाके धर्मपुरा में। यहाँ पर आने वाली नई हुकूमत के बारे में बात करेंगे। हमारी पहली खातून वज़ीर आला बनी है पंजाब की, उसके बारे में भी बात करेंगे। और हमारे जो नए वज़ीर आज़म हैं शहबाज शरीफ साहब, उनके बारे में भी लोगों के व्यूज़ लेंगे कि वो आने वाली नई हुकूमत से किस तरह की तवक्कुआत रखी हुई हैं और वो अपनी ज़िम्मेदारियों को कैसे निभाएंगे। चलें गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का सहना, अल्लाह की माशाल्लाह। करम है। अच्छा, आज हम धर्मपुरे आए हैं सर्वे करने के लिए। आपको पता है कि नई हुकूमत बनी है, बिल्कुल बेशक। तो इस नई हुकूमत में पहली मरतबा वज़ीर आला जो बनी है वो एक खातून बनी है, मरीम नवाज़। मरीम नवाज, आपको क्या लगता है कि मरीम नवाज़ क्या अपनी ज़िम्मेदारियों को बखूबी निभा सकती है शहबाज शरीफ की तरह, या उनकी परफॉर्मेंस कैसी रहेगी? आपके क्या ख्यालात हैं इस हवाले से? बात यह है कि जो ये अपनी वज़ीर आला बनकर अपना सही काम करेगी तो इनकी सियासत जो है सारी ज़िंदगी के लिए फिर हो जाएगी। अब तो ये ज़ीरो हो गया, फिर भी चलो अल्लाह पाक ने इनको इज़्ज़त दिया। हम तो नहीं कह सकते कि बेईमानी की है या नहीं की। ये जो भी काम होते हैं मेरे अल्लाह पाक इज़्ज़त देता है तो होते हैं, अल्लाह के सिवा कोई किसी का कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल सही है। बात यह है कि ये जो अब काम करेगी तो ये समझ लो कि इनकी नून लीग जिंदा रहेगी, नहीं तो नून लीग तो इमरान खान ने जीरो कर ही दी है। वैसे सही है। आपको लगता है कि ये नून लीग के पास आखिरी चांस है? ये अखीरला चांस है नून लीग का, जो कि अब इनके हाथ में एक ये पता है, ये खेल लेंगे तो ठीक है, नहीं तो नून लीग खत्म। लेकिन ये जो इनके हाथ में पत्ता है, ये इनकी अपनी मेहनत का पत्ता है या इनके हाथ में पत्ता दिया गया ये है? पत्ता है आपको, सब लोगों को, हम पूरे पाकिस्तान को पता है कि इनको दिया गया है। सही है। कि इसके बाप को बुलाया गया, नवाज शरीफ साहब को, कि आए और सीट संभाले। उसने देखा कि मैं ये जो है ना इस सीट पे नहीं बैठ सकता क्योंकि मेरी इतनी वो नहीं है, उसने अपने भाई की कैपेसिटी नहीं है, और उसने अपने भाई को दे दी और अपनी बेटी को उसने वज़ीर आला। आपकी बैग पे इस टाइम PMLN का बैनर लगा हुआ है। हम देखें जी, बिल्कुल नवाज शरीफ का लगा हुआ है। लेकिन आप एक सच्चे मैं तो एक कवर में मैंने अपनी में जाना है, मैं तो इस दुनियादारी की तरफ से देख रहा हूँ। एक अल्लाह ताला ने इमरान खान को एक हवा का वो बनाया कि अल्लाह पाक ने उसको इतनी का हवा दी है कि उसने ये यहाँ से खोसा खड़ा हुआ था, 40,600 वोटों से जीता, जिससे किसी ने उसकी शक्ल भी नहीं देखी। तो लोगों ने इमरान खान के नाम सिर्फ पर लोगों ने इमरान खान को वोट दिया है। और एक टाइम होता था कि हम कहते थे कि नून लीग का एक बल्ला, ये खंबा खड़ा हो जाए, नून लीग को वोट मिलेंगे। अब ये सोचें कि हमारी इतनी क्यों घटी है। आज वही कॉल जो है वो इमरान खान के लिए, वो खंबा भी खड़ा कर देगा और वो जो है ना जीत जाएगा। और वो हुआ, लोगों को दिखाया। तो अब आप आने वाला वक्त कैसा देखते हैं मरीम नवाज को लेकर? हम तो ये दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह पाक हमारे मुल्क पे अपनी सलामती रखे, अल्लाह पाक हमें दो दुश्मन से बचाए, अल्लाह पाक हम इस मरीम नवाज को इस काम करने की तौफीक अता फरमाए। धर्मपुरे में हम इस वक्त फिर रहे हैं, हम लोगों के व्यूज़ जानने की कोशिश कर रहे हैं कि लोग इस वक्त अपने क्या कहते हैं। आए हम इन बुजुर्ग से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਹੁਣ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੁਣ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਖਾਤੂਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਬਣੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ? ਉਹ ਕੰਮ ਸ਼ਮ ਦਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਰਹੇਗਾ, ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਵਾਜ਼ਨਾ ਰਹੇਗਾ? ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੁਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਅਰਬ ਰੁਪਇਆ ਦੇਣਾ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਦੇ ਖੂਨ ਚੂਸਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਮਝਿਆ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੜਾ ਚੂਸਿਆ ਨੇ 16 ਮਹੀਨੇ ਕਰਕੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬੱਤਰ ਹੋਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬੱਤਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬੱਤਰ ਹੋਣਾ।
तो काफ़ी लोग कह रहे हैं कि यार मरीम नवाज बहुत अच्छा काम करेगी, नहीं शहबाज शरीफ तो भी बेहतर काम करेगी। ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇੱਥੇ? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ? ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਹੋਏਗਾ, ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਚੜਾ ਲਿਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਲਾਇਆ, ਕਰਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਨਾ। ਹਾਂ, ਉਸਰੇ ਹੀ ਆਣ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਬੈਠੇ ਤੇ ਉਸਰੇ ਹੀ ਨੇ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ये जो मरीम नवाज वज़ीर आला बन गई है, ये कैसे अपने वर्किंग करेंगे, काम शाम उनका कैसा रहेगा वज़ीर आला? क्योंकि पहली अच्छी बात नहीं है ये अच्छी बात नहीं है। हमें पसंद नहीं है। इस्लाम के मुताबिक कह रहे हैं या वैसे खातून अच्छा काम नहीं कर सकती? हमें ना शक्ल से बुरे लगते हैं। अच्छा, वो आपको शक्ल से ही बुरा हाँ, लगता शक्ल से बुरे लगते हैं। है? जो इमरान खान की टीम जो शोर मचा रही है कि हमारा मैंडेट चोरी कर लिया गया, हमारे वोट चोरी कर लिए गए, इसके बंदा बारे में कोई भी सही नहीं पाकिस्तान, कोई भी सही नहीं, सही लोग नहीं है ये। मुल्क के गद्दार है सारे, इनको फांसी दे देनी चाहिए सब। कौन कोई देगा अल्लाह का फांसी? खमीनी जैसा कोई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं आप? ठीक है। अल्लाह का शुक्र है, दुआएं हैं। पाकिस्तान की पहली पंजाब की वज़ीर आला बनी है मरीम नवाज, जी। कैसे देखते हैं आप? मैं इस नज़रियात से देखता हूँ कि तजर्बा तो कोई नहीं। मरीम नवाज के बाद अपने वालदात की विरासत से जो इसे सियासत में मिली है, उसी से ये सबक हासिल कर ले कि किस तरीके से नवाज शरीफ साहब ने गवर्नमेंट चलाई थी और उसके बाद इसके चचा ने चलाई थी। तो अगर ये इसी उनके नक्शे कदम पे गवर्नमेंट चलाएगी तो कामयाब हो जाएगी, और अगर अपने नज़रियात के मुताबिक चलाएगी, अपनी टीम लेके चलाएगी, तो बहुत मुश्किल है कि ये पंजाब की गवर्नमेंट चला सकती है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। सलाम अलैकुम, क्या हाल चाल जी ਤੁਹਾਡਾ? ठीक है जी, ठीक है जी। अल्लाह खैर। हाँ हाँ जी, नवाज लीग फिर आ गई है हाँ जी। माशाल्लाह। मरीम नवाज वज़ीर आला बन गई, पहली जी। बड़ी खातून वज़ीर हाँ आला पंजाब दी। जी। किवें ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ, ਉਨੀ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ। मरीम नवाज किस तरह करेगी हाँ काम? जी, ਅੱਲਾ ਖੈਰ चंगा ਕਰੇਗਾ। काम करेगी। ਦੇਖੋ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵੇਚੀ हाँ ਹੈ ਜੀ, ਨਾਨ ਵੇਚਿਆ, बिल्कुल। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ 2 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰੋਟੀ ਹੋਏਗੀ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇਗਾ, ਵੇਚਣਗੇ। ਤੇ ਜੋ ਨਾ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਜੇ ਨਾ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਏਗੀ। ਚਲੋ ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ ਕਹਿੰਦਾ 3 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਤੇ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਕੋਈ ਸਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨਹੀਂ ਦੀ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਂਜੀ। ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ 3 ਦੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ 5 ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ, ਹਾਂਜੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇਹਨੇ 5 ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣਾ ਤੇ ਇਹ 10 ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਤੇ ਹਾਂਜੀ। ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ गनीमत है। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। धर्मपुरा के मुख्तलिफ गलियों में घूमते फिरते हम लोगों के व्यूज़ लेते हैं। इस टाइम चेयरमैन है हमारे साथ, अब मैंने देखा है उनको खड़े हुए, धर्मपुरा के चेयरमैन है, इनसे भी हम कुछ व्यूज़ लेते हैं कि ये नई हुकूमत के हवाले से क्या बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक ठाक। मरीम नवाज साहिबा जो है वो पहली मरतबा खातून वज़ीर आला बन गई हैं। अब आपका क्या नज़रिया है, किस तरह ये लेके चलेंगे एज़ खातून? क्या वो शहबाज शरीफ से बेहतर काम कर सकेंगी या उनसे मुकाबला हो सकेगा या नहीं हो सकेगा? और शहबाज शरीफ जो है वज़ीर आज़म के तौर पे 16 माह गुजारने के बाद जो तजर्बा हासिल किया, अब उसको किस तरह से लेके चलेंगे? देखिए जो पहले तो मरीम साहबा की बात करते हैं तो ये एक अच्छा एक्सपीरियंस है, करना चाहिए। हम जैसे पूरी दुनिया में अपॉर्चुनिटी दी जा रही है ख़वातीन को कि उनको बेस्ट अपॉर्चुनिटी दी जाए, उनको कुछ काम करके दिखाने की इनको दिया जाए, इनको अपॉर्चुनिटी दी जाए। तो मेरा ख्याल है कि ये बेस्ट चॉइस थी इस वक्त मरीम नवाज साहिबा अगर वो पंजाब में आई हैं तो मेरा ख्याल है कि मैंने जो उनकी बॉडी लैंग्वेज से देखा है या जितना मेरा कुछ थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस, मैं समझता हूँ कि वो डिलीवर करेंगे इंशाल्लाह ताला। शहबाज शरीफ साहब को भी डिलीवर करना चाहिए, और ख़ास तौर पे उस तबके का ख्याल रखें जो मुतवस्सित तबका है, गरीब तबका है, उसके लिए। क्योंकि अगर आप नॉर्मली हमारे जिस इलाके से मैं बिलोंग करता हूँ, मैं वेरी लोअर मिडिल क्लास इलाके से ताल्लुक़ रखता हूँ, उधर लोगों को रोटी की ज़्यादा ज़रूरत है। अगर डैम अगर आप कहेंगे ना, उसे समझ नहीं आएगी। उनको जीडीपी से कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको डॉलर के अप और डाउन होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको फर्क पड़ता है तो अगर बिजली का बिल ज़्यादा आएगा 15 से 20 की जो हो रही है फर्क पड़ता है। हाँ। अब क्योंकि लेकिन हमारे उनका बिल जो है वो 2000 से 10,000 पे जा रहा है, उनको फर्क जहाँ पड़ता है। लेकिन मेरा सवाल ये था कि जो मैंडेट चोरी हुआ उसके बारे में आपकी क्या राय है, कि क्या ऐसा हुआ है? सर मेरी ये बात आए कि जब क्योंकि हम तो वोटर सपोर्टर हैं ना, जिस वक्त जब ये 2018 का इलेक्शन था, मैं क्योंकि भाग रहा था, दौड़ रहा था, लोगों को इकट्ठा कर रहा था, मुझे समझ नहीं आती, हमें कोई अंदर नहीं जाने दे रहा था। वोट डालने के लिए अगर शेर की पर्ची थी तो फाड़ देते थे,
तो वो कौन 2018 में? 2018 में अच्छा। जब मैंडेट मिला उस मैं ये कहता हूँ कि इनको बैठना चाहिए, सियासतदानों को बैठ के इनको तय करना चाहिए कि हमने करना क्या है। जब तक टेबल पे नहीं बैठेंगे ये हल नहीं निकलेगा, वरना कभी इमरान खान रोएगा, कभी नवाज शरीफ रोएगा, कभी जरदारी रोएगा। आपको पता है कि पाकिस्तान की पहली वज़ीर आला मरीम नवाज बनी है जी, आपको क्या लगता है कि वो अपने जो वज़ीर आला के तौर पे सही काम कर पाएगी या नहीं कर पाएगी? क्या ये लगता कर है? पाएगी, ये हम शेर के साथ नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम कैसे हैं आप? ठीक है। आज धर्मपुरा के सर्वे पे हम निकले हैं जी। तो लोगों से क्वेश्चन ये है कि नई हुकूमत में वज़ीर आला पहली खातून जो बनी है मरीम नवाज़, जी जी। वो उनकी परफॉर्मेंस कैसी रहेगी? अभी तक तो मैंने कुछ देखा ही नहीं, जब से हल्फ उठाया है उन्होंने तो मैंने टीवी वगैरह नहीं, पे लेकिन देखा ही मरीम नहीं। नवाज़ को वैसे तो आप जानते होंगे उनकी परफॉर्मेंस या उनके बयानात या उनकी फैमिली के हवाले से क्या वैसे लगता तो जानते हैं जो उनके अंकल हैं, चाचा जी, उनका रिकॉर्ड तो बहैसियत वज़ीर आला बड़ा अच्छा है। अच्छा, अगर उस तरह काम किया तो फिर तो बेहतरी है, वरना तो कारोबार के हालात तो बहुत ख़राब हैं। सही है। क्या किया उन्होंने 16 माह में जो अब नहीं करेंगे तो बेहतर हो जाएगा? 16 माह बेसिक तो कारोबार पे तवज्जो देनी चाहिए उनको। बिजनेस जब तक कारोबार चलेगा, महंगाई भी कंट्रोल करनी चाहिए, महंगाई बहुत ज़्यादा है। सही है। जो उनसे गलतियाँ हो गई हैं उनको कंट्रोल करना चाहिए। और आवाम से माफ़ी मांग लेनी हाँ, चाहिए। वो तो सारों को ही मांगनी चाहिए। वो तो उनको ही मांगनी चाहिए, एस्टेब्लिशमेंट को ही मांगनी चाहिए। अल्लाह करे ये आप चलाओ। हाँ, बेसिक तो नहीं, इस नहीं मुल्क चलेगा, का क्यों नहीं चलेगा? डिफॉल्ट जो है ना, तो एस्टेब्लिशमेंट है ना, हम्म, खाना खराब उन्होंने ही किया है, अच्छा। तजुर्बात कर करके। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। सही है ना, चाहे वो पिछले 2018 से अब तक हो। तो बाकी तो हमारे जो बड़े हैं, बेसिक जो इस्टेब्लिशमेंट है वही लेकर आती है। जिस तरह के इलेक्शन हुए हैं आपको पता है, वो मेरे ख्याल से दुनिया में कहीं ऐसे इलेक्शन नहीं हुए। बाकी अल्लाह से बेहतरी की उम्मीद ही कर सकते हैं। तो ये अल्लाह जो ताला मैंडेट चोरी कह रहे हैं कि इमरान खान कह रहे हैं मैंडेट चोरी हो गया, जो सीटें जीती सारों थी का वो हरा जो- दी गई, उसके बारे में बस दूसरे भी यही कह रहे हैं जहाँ हारे हैं। जो जहाँ जीता है वो सही है, वो सही है, और जहाँ हारे हैं वहाँ वो चोरी गलत हुई है। है। हाँ जी, यही। ये तो पाकिस्तान का बहुत पुराना हाँ, ये नतीजा तो है। पुराना, ये तो 75-76 साल से यही चलता है। हाँ जी, नई हुकूमत के बारे में क्या कहते हैं आप? नई हुकूमत के बारे में तो ये है कि अब ये मुकम्मल तरीके से यहाँ पे अगर कोई हुकूमत बनती है, रली मिली जिस तरह हुकूमत है, अब जो सदर साहब हैं वो किसी और थोड़ा पार्टी सा से आगे आ हैं, जाए। और जो अब ये मुस्लिम लीग के जो है ना वज़ीर आज़म और वज़ीर आला आए हैं। अब देखो, पहले तो निगरान हुकूमत ने इतनी महंगाई कर दी है जिसमें इंसान कुछ भी यानी कि गुजारा करना मुश्किल हो गया। अब इनके ऊपर थोड़ी सी उम्मीद है, थोड़ी सी, कि भाई ये लोग यानी कि कुछ करते हैं, कोई यानी कि अगर कुछ ये सस्ता कर देते हैं आवाम के लिए खाना पीना, और कुछ ऐसा कोई निज़ाम बना दें जिससे जो ना इनकी हुकूमत भी कायम रहे और जो गरीबों का भला भी हो जाए। चले, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। तो नाज़रीन, ये था हमारा आज का एपिसोड। धर्मपुरे का सबसे पुराना इलाका, यहाँ पर के लोगों के हमने तासुरात जाने, व्यूज़ जाने, चेयरमैन साहब से मुलाकात भी हुई। फिर हाजिर होंगे इंशाल्लाह नए प्रोग्राम के साथ। इसी तरह हमारे साथ बने रहिएगा। इजाज़त दीजिए अपने होस्ट सलमान बिन यूसुफ को, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ज़ीज़ टीवी को। थैंक यू।